आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया, डिजिटल सुधारों और परियोजनाओं की मॉनिटरिंग की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फाइल मूवमेंट तेज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और विकास परियोजनाएं तय वक्त पर पूरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से ही गुड गवर्नेंस मजबूत होगा। और शहीद दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की है। इस मौके पर दोनों नेताओं ने बापू के बलिदान को याद करते हुए सत्य, अहिंसा और राष्ट्र सेवा के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जाति आधारित जनगणना का मुद्दा एक बार फिर छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के जनगणना गजट नोटिफिकेशन में जाति आधारित जो कॉलम है वो भी होना चाहिए। अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात है, सेंसस आ रहा है। सेंसस जिसमें हम आपकी सब चीजें गिनी जाएंगी। कई सवाल उसमें हैं, हम उसमें सवाल और जुड़वाना चाहते हैं। सेंसस जो होगा उसमें पहला सवाल मैं जुड़वाना चाहता हूं, सरकार से मेरी मांग है कि जाति जनगणना हो, जाति की आबादी क्या है उसकी गणना हो। बैकवर्ड, दलित, पिछड़े, आदिवासी, जो भी जितनी जातियां हैं, अगड़ी पिछड़ी, सबकी जातियों की गिनती हो सेंसस में। नंबर 1। नंबर 2, सेंसस में हमारी मांग होगी कि सरकार ने सबको वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन की वजह से सुनने में आता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। तो कम से कम सेंसस जब हो रहा है तो ये मांग उठती है हमारी तरफ से कि जिन लोगों की जिस भी बीमारी से जान जा रही है और खासकर उनकी जिन्होंने वैक्सीन लगवाई और वैक्सीन के बाद बूस्टर लगवाया है, तो अगर सरकार के पास आंकड़े होंगे तो भविष्य में स्वास्थ्य विभाग को और डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को आसानी होगी कि हम अपनी जनता के लिए, उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए क्या फैसले लें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के सपने को साकार करने में भारत सरकार के प्रगति पोर्टल की अहम भूमिका है। बता दें कि परियोजनाओं, योजनाओं और जन शिकायतों को त्वरित समीक्षा और समाधान के लिए साल 2015 में प्रगति प्रोएक्टिव एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन पोर्टल बनाया गया था। ये पोर्टल डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शुरू किया गया था। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं की निगरानी होती है और सामने आ रही समस्याओं का समाधान किया जाता है, जिससे विकास कार्य तेजी से पूरे हो पाते हैं। सीएम धामी ने बताया कि वर्तमान में उत्तराखंड में 3.5 लाख करोड़ रुपए की कुल निवेश वाली लगभग 42 बड़ी परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है। इसमें से लगभग 1.22 लाख करोड़ रुपए के 15 हाई वैल्यूज प्रोजेक्ट की समीक्षा प्रगति पोर्टल मैकेनिज्म के तहत हो रही है। उन्होंने बताया कि इनमें से 10 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 32 परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। जो 32 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, उनमें से 12 परियोजनाएं सीधे प्रगति पोर्टल के तहत मॉनिटर की जा रही हैं। उत्तराखंड राज्य में 42 परियोजनाएं, इनकी निगरानी इस प्रगति पोर्टल के माध्यम से केंद्र की सरकार करती है और इनमें सब मिलाकर एक बड़ा निवेश 3.5 लाख करोड़ का निवेश है और इनकी समीक्षा लगातार प्रगति पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और इसमें से 10 योजनाएं अभी तक पूरी हो चुकी हैं। 32 परियोजनाओं पर तेजी से अभी काम चल रहा है। तेल और गैस के क्षेत्र में 3 परियोजनाएं हैं और ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में 1 परियोजना है। विमानन और विमानन अवसंरचना में 1 परियोजना है। शिक्षा के क्षेत्र में 1 परियोजना है। अब महोबा से इस वक्त बड़ी खबर है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हो गया। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने गांवों में पानी नहीं आने और सड़कों की खुदाई को लेकर मंत्री के सामने कड़ा विरोध जताया। नोकझोंक के बाद मामला डीएम कार्यालय तक पहुंचा, जहां गेट बंद कर बैठक हुई। कलेक्ट्रेट पुलिस छावनी में तब्दील रहा और समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है।
और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की जरूरत पड़ेगी, घेराव करने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गांव दुरुस्त होने चाहिए। दिल्ली में यूजीसी 2026 इक्विटी रूल्स पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट का सम्मान है, लेकिन अगर सरकार मजबूती से पक्ष रखती तो शायद स्टे नहीं लगता। चंद्रशेखर आज़ाद ने आरोप लगाया कि सरकार की कमजोरी और ढुलमुल रवैये से हाशिए के वर्गों के हितों की नुकसान पहुंचा है। मेरी प्रतिक्रियाएं स्पष्ट हैं कि मैं सर्वोच्च न्यायपालिका का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं इसमें सर्वोच्च न्यायपालिका पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखती और जो गाइडलाइन बनी है उनमें स्पष्टता होती कि उस तरह से कोर्ट में जाते ही वो एक दिन भी नहीं टिक पाती, वो इतनी मजबूत होती कि कोर्ट को उनको स्टे करने से पहले कई बार सोचना पड़ता, तो सरकार की कमजोरी और गैर जिम्मेदारी की वजह से जो बहुत महत्वपूर्ण गाइडलाइन थी, जो बननी चाहिए थी, और कुछ संशोधन उसमें जिनकी डिमांड हम लोग कर रहे थे, उन संशोधनों के साथ उस पर स्टे लगा। और ये सरकार के द्वारा जो कमजोर पक्ष रखा गया, और उसका उदाहरण ये है कि जिस तरह से इसके बाद सरकार के मंत्रियों ने, जैसे एक मंत्री बिहार से आते हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाई गई है। इसका मतलब सरकार की मंशा थी कि इस पर रोक लग जाए। तो ये सरकार के कमजोर पक्ष, कमजोर वर्गों के पक्ष में कमजोर पक्ष रखने के कारण माननीय सर्वोच्च न्यायपालिका में इसलिए हुआ। अगर सरकार मजबूती से पक्ष रखती तो ये स्टे नहीं होता। अयोध्या से एक बयान चर्चा में है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पर बाहरी प्रभाव का दावा करते हुए उन्होंने इसके विरुद्ध विशेष पूजा पाठ किया है। आचार्य ने कहा कि अब भारत की प्रगति को कोई ताकत रोक नहीं सकती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय किया है। न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है सर्वोच्च न्यायालय। देशवासियों की जो अपेक्षा थी वो पूर्ण हुई है। यह यूजीसी की जो नई नियमावली थी, ये छात्रों में आपस में लड़ाने का काम था। जब एक टीचर पढ़ा रहे, एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, एक जगह बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों की जाति सिर्फ वो विद्यार्थी हैं। जिस तरह से जब कोई पुलिस में भर्ती हो गया तो उसकी जाति केवल पुलिस है, सेना में भर्ती हो गया तो उसकी जाति केवल सैनिक है। तो आज आप विद्यार्थी में करें, कल आप पुलिस में करोगे, परसों सेना में, कैसे देश ही चौपट हो जाएगा। तो मैं बहुत दुखी था। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा था कि इसको वापस करिए, नहीं मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दीजिए। जैसे ही आज पता लगा कि इस पर रोक लग गया तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि मोदी जी ऐसा कर कैसे सकते हैं। तब तक एक न्यूज आई कि देश के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने बड़ी गोपनीय बात बताया कि मोदी जी को कुछ लोग अपने बस में करने के लिए तंत्र मंत्र करके वशीकरण कर रहे हैं। मैंने ध्यान लगा के देखा, तब पता लगा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, ये सरवा जो है वशीकरण कर रहा था। अब क्योंकि मोदी जी से पूरी दुनिया के लोग जो है डर गए थे, इसलिए अब हम लोग जो है मंत्र जपेंगे कि दोबारा कोई ऐसा न करे और मोदी जी ऐसा कोई कानून न बनाए कि आपस में लोग जो है तो झगड़ें और हमारे देश का विकास रुक जाए। अयोध्या के गांधी पार्क में आज कुर्मी समाज और भारतीय किसान यूनियन का जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। सिरातू विधायक पल्लवी पटेल ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरने को संबोधित किया और समाज की एकता पर जोर दिया। मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर वो खुद धरने पर बैठी। एसपी ग्रामीण ने निर्दोषों पर कार्रवाई नहीं होने का भरोसा दिलाया है। के अंतर्गत के साथ जो घटनाक्रम हुआ, उनके लिए न्याय मांगने के लिए विभिन्न राजनीतिक संगठन
और तमाम सामाजिक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उनके परिवार के प्रति न्याय की गुहार प्रशासन से की। तत्पश्चात प्रशासन की तरफ से जो लोग वहां गए, जिन्होंने समाज के व्यक्ति के लिए न्याय की गुहार की, उनके ऊपर 95 लोगों के ऊपर नामजद FIR दर्ज की गई। लगातार किसी न किसी बहाने से उनको शोषण किया जा रहा है, उनको बार बार थाने पे बुलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक मानसिक दबाव, और उसी घटनाक्रम के मद्देनजर यहाँ पर तमाम जो सामाजिक प्रतिष्ठित लोग हैं, तमाम राजनीतिक संगठन जो है, विशेष रूप से आज इस न्याय पंचायत की अध्यक्षता कर रहे पूर्व चेयरमैन आदरणीय मायाराम जी मेरे बगल में बैठे हैं, आप सबने निर्णय लिया कि समाज को इस गांधी पार्क में बुला करके इस प्रकरण में हम प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए परिवार और 95 लोग जो नामजद है उनके खिलाफ जो मतलब निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करें और उसको लिखित रूप से हम आश्वासन प्रशासन से ले।